यह अपने बहुजन ओबीसी एससी एसटी के भाई लोगों के लिए वीडियो है कि बात को समझो। कुछ गद्दार नेताओं की वजह से आप अपने आप को मत बांटो। कुछ पुरानी बातों को उखेड़ उखेड़ के जो दूसरे धर्म के लोग हैं आप जैसे ही नाम रहेगा पर आपके धर्म को नहीं मानते हैं, वो बांटने में लगे हुए हैं। उन्हें केवल अपनी रोटी सेकना है। कुछ चंद गद्दार राजनेताओं को इन चीज़ों से बचे। आप एकता बनाओ। 36 बिरादरी एक है। मैं खुद ओबीसी से हूँ, पर इस बात को समझो, यदि इतने ही उन्हें बहुजनों के और ओबीसी एससी एसटी की अत्याचार की चिंता होती तो क्या मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था उस पर मुँह नहीं खुलता? क्या अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ किस पे अत्याचार हो रहा? बहुजन और ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं ना, उन पे अत्याचार हो रहा है। फिर भी बहुजनों के नेता पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो कब बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। इस बात को गंभीरता से समझिए। जब यदि कोई पर्सनल विवाद को यदि किसी पंडित द्वारा कर दिया गया ना, उनका पर्सनल विवाद होगा, तब वो धर्म का मुद्दा दे देते हैं, मनुवाद का मुद्दा दे देते हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म से मिलान करते हैं। भले ही आपका नाम होगा, उन्हें आप वो दूसरे धर्म में अपने धर्म में जोड़ना है। आपको 36 बिरादरी में लड़ा के और अपने में जोड़ना है, मतलब उन्हें हिंदू धर्म से अलग करना है। खासकर इस बात को सोचो, जो आपके पूर्वज सदियों से हिंदू धर्म में जुड़े हुए हैं, परंपरा को मान रहे हैं। माना कि कुछ वर्ण व्यवस्था के अनुसार उस समय हमारे पूर्वज भी स्वीकार करते थे। हालांकि राजाओं का राज था, कुछ जगह अत्याचार, पूरे भारत अखंड भारत में कहीं पे भी कुछ जगह अत्याचार था। मान लिया कि ओबीसी बहुजनों पे, पर सब जगह नहीं था। उसे तो हर जगह प्रेषित किया जाता कि हर जगह बहुजनों पे और सब जगह अत्याचार था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को समझो। वो बांटने की, हमें अलग 36 बिरादरी को अलग अलग करने की एक रणनीति है और अपने में जोड़ने की। यदि वो राजनेता इतना ही अत्याचार से बचाना चाह रहे हैं तो मुर्शिदाबाद में आज भी जो भागे हैं ना, पलायन हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा बहुजन और ओबीसी से लोग भागे हैं। उन्हें बसाने के लिए एक भी चर्चा ने मुंह नहीं खुल रहा। जब जम्मू कश्मीर में अशोक चिन्ह हटाया गया था तब मुंह नहीं बोला, कोई भी कुछ भी नहीं बोला। एकदम अभी बंगाल से सबसे ज़्यादा, अफ़गानिस्तान से पूरे यही अलग अलग बंटने के कारण पूरे पलायन हो गए हैं, पूरे पलायन। और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या ना बहुजन और ओबीसी इन्हीं सब की थी, एसटी एससी की। इस बात को गंभीरता से समझो कि हम अलग होंगे ना तो यही हालात होंगे। अभी बांग्लादेश में देख लो क्या हालात स्थिति है, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति हुई है। वहाँ पे केवल नाम था कि ब्राह्मणों को कूच कराया गया, ऐसा नहीं था। सबसे ज़्यादा जो पलायन करने वाले थे ना बहुजन ओबीसी एसटीसी, क्योंकि इन्हीं की ज़्यादा जनसंख्या, इसीलिए वो बांट के अपने धर्म में जोड़ने के लगे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखो। तो हमें बंटना नहीं, हमें अफवाह में नहीं पड़ना। यदि हमारे धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता, टिप्पणी करता, तो उसकी बात ही मत सुनो। भले वह आपके समाज का हो, आपका कलीग हो, उसे वहीं रोक दो कि मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा। सबसे अच्छा रास्ता शुरुआती दौर पे, क्योंकि यदि आप बटोगे तो जैसे बांग्लादेश में हाल हो रहा वो स्थिति पैदा हो जाएगी। मुर्शिदाबाद से भागे हैं ये राजनेता। क्या करते हैं कि केवल अपने राजनीतिक चक्कर में ना आपको बांटने में लगे हुए हैं, अपने में जोड़ने में लगे हुए हैं, अपने वोट बैंक को सेक रहे हैं। इसलिए हम एक रहें और अपने धर्म का महत्व समझें, क्योंकि बहुत कुछ आगे संघर्ष करना पड़ेगा, इन चीज़ों का, इनका फेस करना पड़ेगा। इसलिए एकता बनाएं। कोई, सभी 4 वर्ण व्यवस्था सभी एक जैसी है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अभी वो जलाए हैं, थोड़ा सा और वीडियो लंबी कर देता हूँ। क्या मनुस्मृति जलाएं? मनुस्मृति, अभी तो संविधान लागू है, उससे चल रहा पूरा देश। मनुस्मृति जला के क्या मिलेगा? फिलहाल जला रहे हैं, ठीक है, उनकी सोच है, थिंकिंग है। जिस समुदाय में जिस में मारने काटने का लिखा है उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिसमें केवल कुछ उस समय स्वीकार था सब कुछ, मतलब है आज से 500 साल 1000 साल पहले जो चल रहा था ना, वो सब कुछ सही चला था। उस समय के अनुसार वो सही था। आज के अनुसार यदि गलत लग रहा है तो हट गई है ऐसा। तो इन सब चीज़ों से, अफवाह से आप लोग बचो।